हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे बचपन के उस टाइम में जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी नहीं जानती थी। तब मैंने स्कूल टाइम में लगातार बीइंग अ टॉपर या बीइंग अ बेस्ट स्टूडेंट आना कैसे अट्रैक्ट किया था जाने अनजाने में। आज जब पीछे मुड़ करके देखती हूँ तो एक एक डॉट समझ में आता है कि तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज भी काम कर रहा है। बस इतना सा फ़र्क है, उस समय अनकॉन्शियसली चीज़ों को अप्लाई करते जा रही थी और आज उन चीज़ों का टर्म्स पता है, उन चीज़ों के बारे में पता है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि वो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें थी जो तब भी मेरे लिए वर्क करी थी और जो हम आज भी यूज़ करें तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट्स या परसेंटेज या फॉर दैट मैटर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम तक क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाने के लिए या पर्टिकुलर रैंक लाने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है क्लियर इंटेंशन। क्लियर कट इंटेंशन होना चाहिए कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें आपको कौन सी रैंक चाहिए। अगर वो रैंक आपके उस एग्ज़ाम में नहीं है तो कितना परसेंटेज चाहिए, या फिर आपको कौन सा पोस्ट चाहिए उस एग्जामिनेशन में। वो एक क्लियर कट इंटेंशन पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये रैंक चाहिए, इतना परसेंटेज चाहिए, और अगर जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो वो पोस्ट के बारे में आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आपको इंटेंशन आपका पता है, आपको क्लैरिटी है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तब दूसरी चीज़ आती है विजुअलाइजेशन। आई थिंक ये एग्जामिनेशन क्रैक करने में, परसेंटेज क्रैक करने में ये हमेशा काम करती है। विजुअलाइजेशन, अपने आप को बार बार वो सीन दिखाना। अगर मैं बचपन में बात करूं तो विजुअलाइजेशन जैसा कुछ पता नहीं था तब भी, लेकिन आंख बंद करके एक फीलिंग आती थी कि जब टॉपर बनेंगे या जब इतना मार्क्स आया हुआ रहेगा, जब इतना परसेंटेज आया हुआ रहेगा तो लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीचर्स कितना अप्रिसिएशन दे रहे हैं, क्लास में हर कोई आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है। तो वो अमेजिंग फीलिंग मैं हमेशा फील करती थी। और वो कुछ ऐसा नहीं कि मेडिटेशन में बैठ करके फील करती थी, वो बस चुपचाप ऐसे बैठी और 1 मिनट के लिए अपने आँख के सामने वो सीन को एंजॉय कर लिया, वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर लिया। अब समझ में आता है कि फीलिंग को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। उस फीलिंग को जब आप एक बार रियलाइज़ कर लेते हो तो आपको वो एक समझ में आ जाता है कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए, और जब ये आपके पास आ जाएगी तो आपको एग्जैक्टली कैसा फील होगा। थर्ड इज इंस्पायर्ड एक्शन। अब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ना लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्शन लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, बस फ़र्क इतना पड़ता है इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। इंस्पायर्ड एक्शन कहने का सिंपल सा मतलब है वो एक्शन जो आप बहुत ही पॉजिटिव इमोशन के साथ लेते हो, या फिर वो एक्शन जो आपको इंट्यूटिवली अंदर से एक इनर कॉल आती है और तब आप उस एक्शन पे उस इंट्यूशन पे जब आप काम करना शुरू करते हो, वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम के केस में बोलूँ तो बहुत लोग हैं जो पूरा बुक पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बुक पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं बन पाता या हर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ जो हमेशा आप किसी भी एस्पिरेंट या किसी भी एक जो टॉपर स्टूडेंट है उससे आप सुनोगे कि हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है स्मार्ट वर्क। कवर टू कवर बुक अगर आप पढ़ने बैठोगे तो डेफिनेटली आप बुक पढ़ लोगे, लेकिन शायद एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाए और शायद एग्ज़ाम आप क्रैक भी नहीं कर पाओ। लेकिन वहीं आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना शुरू करते हो, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, आप चीज़ों को मेमोराइज़ करने में ज़्यादा टाइम लेते हो, और ख़ास करके उन चीज़ों को जो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा है आने की, वो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो वो एक स्मार्ट वर्क कहलाता है। हार्ड वर्क तो वो भी इंसान कर रहा है जो कवर टू कवर बुक पढ़ रहा है, लेकिन वो एक चीज़ डिफरेंस ले आती है बिटवीन द पर्सन हु हैज़ क्रैक्ड द एग्जामिनेशन एंड द पर्सन हु हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। इसीलिए इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है।
और ये जो इंस्पायर्ड एक्शन है, जब आप अज्यूम कर लेते हो कि हाँ आपको जो चाहिए, जो रैंक चाहिए, जो पोस्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए, वो अगर आपको मिल चुकी है इस वक्त, तो आपके अंदर से वो क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, वो अपने आप आपको दिमाग, आपका दिल, एक इनर कॉन्शियस जो बोलते हैं ना, वो बताने लगता है कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, ये चीज़ें पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही होता था कि मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बार पढ़ती थी, उसके बाद फिर थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फिर थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट। तो इससे होता ये था कि एकदम से पूरी तैयारी हो जाती थी। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी दोनों में लगभग एक सी अप्लाई होती है। हाँ, स्कूल में ये है कि थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है, बट स्कूल में जो है उनके लिए, उनके दिमाग की कैपेबिलिटी के लिए वो एग्ज़ामिनेशन भी उनके लिए उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है, टफ़ होता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन भी दे रहे हो, तो भी आपको ये चीज़ समझने की है कि ये सारे जो कुछ पॉइंट्स है, ये आपको हर एस्पिरेंट, खास करके जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक करा है, वो आपको बताएगा कि इन सारी चीज़ों को करने से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ये प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये तो अब तक 3 पॉइंट मैंने बात किया। एंड फोर्थ इज़ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप मानो मत मानो। अगर मैं कितना भी पढ़ लूँ, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग है खुद को लेकर के कि मैं अच्छा नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से शायद ये एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ मेरे से नहीं हो पाएगा, वही चीज़ें ट्रू हो जाएंगी। लेकिन मैं अगर कॉन्फिडेंट फील करूँ खुद के ऊपर, मैं अपने आप के ऊपर काम करूँ, मेहनत करूँ, अपने आप को कंपेयर ना करूँ किसी से, और अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ाते जाऊँ, और अपने मेंटल स्टेट पे ज़्यादा काम करूँ, तो बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप एग्जामिनेशन तो क्या, आप कुछ भी लाइफ में टैकल कर सकते हो। सो खुद को लेकर के जो बिलीफ सिस्टम है और एग्ज़ाम को लेकर के जो बिलीफ सिस्टम है, वो सारी चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ स्कूल टाइम में, तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था खुद को लेकर के कि हाँ, एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। कभी भी शायद बाहर के लोगों का ओपिनियंस उतना दिमाग में जाने नहीं दिया, इसीलिए परसेंटेज लाना, इसीलिए अच्छा रैंक लाना थोड़ा इजी हो जाता था। और जब आप एक बार सक्सेस आपको मिलने लगती है, तो वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती है, वो एक मोटिवेशन का, इंटरनल मोटिवेशन का काम करती है। और आज की डेट में अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं जिसको मैं मोटिवेशन कह रही थी, वो आपको लगातार हाई वाइब्रेशन में डाल के रखती हैं। और जब आप हाई वाइब्रेशन से फिर आगे मेहनत करते हो, तो फिर आपको सक्सेस मिलता है। तो आप समझ रहे हो कि ये एक लूप बनते जाता है। आप अपने आप पे मेहनत किए, आपने रैंक हासिल करी, आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया, फिर वो एक मोटिवेशन बना, मोटिवेशन से आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहे, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता गया, आपके लाइफ में फिर वो एग्ज़ाम आया, आपने बहुत अच्छे से अगेन उसको क्रैक किया। तो ये जो सर्कल है ना, ये चलता रहा। इसी सर्कल की वजह से मैं स्कूल टाइम में काफ़ी लंबे टाइम तक बीइंग इन टॉप 3 रही हूँ, टॉप 1 2 3 रैंक में। परसेंटेज मेरे काफ़ी हमेशा अच्छे रहते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि टीचर्स का और प्रिंसिपल का बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन रहता था। दैट वुड ऑलवेज ऐड कॉन्फिडेंस इन माई पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग, और वो चीज़ें मेरे लिए हमेशा वर्क करी हैं। इसी चीज़ को लेकर के मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती थी। एंड आई होप यू विल बी हेल्प्ड in a lot big way. This is something from my side to help you guys. I hope आपको इससे help मिला होगा. Thank you so very much.